लालची सियार। एक जंगल में एक सियार रहता था, बहुत ही पेटू और लालची। पेड़ों से गिरे फलों को तुरंत खा लिया जाता, फिर भी उसकी मंशा पूरी नहीं होती और वह फलों से भरे कटोरों को बड़ी ताक से देखता रहता। एक दिन वह एक आम के पेड़ के नीचे आया, जहां बहुत सारे आम जमीन पर गिरे हुए थे और आमों से भरी डालियां मानो बोझ तले टूट रही थीं। इतने सारे आम देखकर सियार बहुत खुश हुआ और उसे देखते ही उसने जमीन पर बिखरे हुए सारे आम चबा लिए। लेकिन उसका पेट भर जाने पर भी उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। 2-4 डकारें खाने के बाद भी वह आमों से भरी डालियों को तरसती निगाहों से देखता रहा और सोचने लगा कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। काफी देर तक कोई रणनीति समझ नहीं आई और वह पेड़ के चक्कर में पागल हो गया। वह पेड़ का घेरा काट ही रहा था कि तभी किसी दिशा से हाथी आ गए और वे बहुत भूखे लग रहे थे। पहुंचते ही उन्होंने पेड़ के पत्तों और फलों से पेट की आग बुझाई, फिर आंखें बंद करके सोने के लिए जमीन पर बैठकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। हाथी को देखकर सियार बहुत खुश हुआ। उनकी समझ में एक बहुत अच्छा विचार आया। कुछ देर उसने हाथी के सोने का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे उसकी पीठ पर चढ़कर उसके जागने का इंतजार करने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद हाथी जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके जाने से पहले सियार एक शाखा पकड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। अपने चारों ओर अनगिनत हरे, पीले, लाल आम देखकर वह खुशी से पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आम पहले खाऊं। कभी एक आम की ओर तो कभी दूसरे आम की ओर। बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा और वह एक आम भी नहीं खा सका। फिर अचानक वह पागल हो गया और अंधाधुंध आम खाने लगा। जैसे ही सबसे नजदीकी शाखा साफ हो जाती, वह दूसरी शाखा में पहुंच जाता। उसका पेट भी फटने लगा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे आम बाकी थे और उसका इरादा पूरा नहीं हुआ था। वह पेड़ पर लगे सारे आम खाना चाहता था, लेकिन उसके पेट में जगह नहीं थी। वह चिंतित हो गया और उसने सारे आम खाने का सोचा। तभी उनकी समझ में एक योजना आई। वह एक डाली पर गया और आमों को तब तक गिराने लगा जब तक कि सारे आम नीचे नहीं गिर गए। सियार बहुत खुश हुआ। अब सारे आम उसके थे और वह सारे आम खा सकता था। आम गिराने के बाद उसने उतरने के लिए नीचे देखा, लेकिन हाथी जा चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आम खाने के लोभ में वह हाथी के सहारे पेट के बल तो चढ़ गया, लेकिन बिना हाथी के ही उतर जाएगा यह उसने नहीं सोचा था। वह न तो इतने ऊंचे पेड़ से कूद सकता था और न ही घने तने से उतर सकता था। वह परेशान था और अपनी गलती पर पछता रहा था। न तो वह ज्यादा आम खाने के लालच में पेड़ पर चढ़ता और न ही इस मुसीबत में फंसता। वह एक शाखा से दूसरी शाखा पर दौड़ा और नीचे उतरने की योजना के बारे में सोचने लगा। इस भाग दौड़ में सारे आम पच गए और उसे भूख लगी। वह लालसा भरी निगाहों से एक एक डाली को देखने लगा, जितने आम वह पहले ही गिर चुके थे। उसे अपने लालच पर बहुत गुस्सा आया। वह निराशा में एक शाखा पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हवा के तेज झोंके चलने लगे और पेड़ की डालियां आपस में टकराने लगी। अब सियार बहुत डर गया और एक डाली से लिपट गया। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई। कुछ पल के लिए पेड़ ने हवा के तेज झोंकों का विरोध किया, फिर एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ उखड़ गया और जमीन पर गिर गया। एक भारी शाखा के नीचे दब गया। एक सियार का कुंड बन गया। एक और लोभी सियार मरा पड़ा था, तो दूसरी ओर बहुत से बिखरे हुए आम उसे चबा रहे थे। किसी ने सच कहा है, लोभ सभी बुराइयों की जड़ है।